जय श्री राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्टिव जो पॉजिटिव में जो एक्टिव यूज़ होता है वो मैं आपको करा चुकी हूँ। मेक, हैव एंड गेट मैं आपको करा चुकी हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको पैसिव यूज़ कराने जा रही हूँ। पैसिव यूज़ मतलब आपको पॉजिटिव में जो हम पैसिव यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक्टिव में, एक्टिव से भी ज़्यादा सिंपल है सीरियसली। अब आप देखोगे ना, एक्टिव से ज़्यादा सिंपल हमारे पैसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। एक्टिव में हमने कैसे यूज़ किया था, जब जो कोई सब्जेक्ट होता है जो किसी काम को किसी अदर पर्सन से करवाता है तो उसका जिक्र होता है, जो डूअर होता है ना, तो उसमें हम उस डूअर का भी जिक्र करते हैं कि भाई इससे मैंने ये काम कराया। ठीक है। पैसिव में क्या होता है, हमारा पूरा फोकस काम पे होता है, डूअर पे नहीं होता है। ठीक है। डूअर इसमें मतलब हम बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई डूअर से मैंने ये काम कराया, बस आप बोल दोगे मैं ये काम कराऊंगी या मैं ये काम कराता हूँ या मैं ये काम करा चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू टेंस आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इसमें डूअर, पैसिव में डूअर का जिक्र नहीं करोगे, बस आपको काम पे फोकस करना है। एक बार एक एक्टिव सेंटेंस देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। और गेट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू आप ये गेट और हैव दोनों का यूज़ कर सकते हो। अगर आप बात कर रहे हो कि किसी को कन्विंस करके कोई काम कराने की तो आप गेट का यूज़ करोगे, लेकिन आप किसी को असाइन कर रहे हो तो आप हैव का यूज़ कर सकते हो। दोनों का आप यूज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हो। आप कैसे काम करा रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करा रहे हो, कन्विंस करके करा रहे हो या फिर आप उसको काम को एक तरह से असाइन करके करा रहे हो। तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बहुत ही सिंपली वे में, बहुत ही सिंपल से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं आप बोल रही हूँ कि ये कमरा मैं अपनी बेटी से साफ कराऊंगी। मैं नहीं करूँगी, डूअर कौन है, मेरी बेटी है। मैंने इस सेंटेंस में उसका जिक्र कर दिया। भाई मैं कमरा, तो काम क्या है, साफ कराना, कमरे को साफ कराना, लेकिन मैंने उसका काम किससे करा रही हूँ, अपनी बेटी से। मैंने यहाँ पे एक्टिव यूज़ किया क्योंकि मैंने अभी बताया, मैंने डूअर का यहाँ पे यूज़ कर दिया। काम करने वाली कौन है, मेरी बेटी। तो मैंने उसका यहाँ पे जिक्र कर दिया, आप सभी को पता चल गया कि भाई मैं अपना जो कमरा है वो अपनी बेटी से साफ कराती हूँ। ठीक है, समझ आ गया आपको। लेकिन जब मैं आपको बताऊँगी ही नहीं कि भाई कमरा साफ किसने किया है, तब आपको कैसे पता चलेगा, नहीं ना। तो बस आपको तो ये पता है कि भाई हाँ इसने कमरा साफ कराया या मुझे ये कमरा काम कराना है, वो मेरी मर्जी में किससे करा रही हूँ। और मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी भाई मैंने किससे कराया, क्यों बताऊँ मैं आपको, है ना। फिर आप कहोगे अरे ये तो सारा काम अपनी बेटी से कराती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मली एक सेंटेंस के तौर पे बता रही हूँ, मैं उससे कोई सफाई नहीं कराती हूँ। तो अब चलो मैं बताती हूँ कि कैसे। सबसे पहले हम एक्टिव यूज़ देख लेते हैं। मैं जो ये कमरा है अपनी बेटी से साफ कराऊंगी, तो सब ये टेंस कौन सा है हमारा, कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर में हम विल या शैल का यूज़ करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का ही यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो। तो आई विल। अब यहाँ पे कोज मैं हूं ना कराने का, जो कमरा साफ कराने का कोज मैं हूँ, तो पॉजिटिव वर्ब मैं अपने साथ ही लगाऊंगी। तो आई विल, मैं उसको कमरा साफ कैसे कराऊंगी, परसुएट करके कराऊंगी या फिर असाइन करके। मैं उसको असाइन कर सकती हूँ, सौंप सकती हूँ, उम्र से छोटी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे गेट से ही अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि मुझे उसको कन्विंस करके काम कराना अच्छा लगता है, असाइन करके नहीं, थोप के नहीं। मैं उसको थोपना नहीं चाहती किसी काम को। ठीक है, तो आई विल गेट, मैं उससे कराऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उस डूअर का जिक्र करना है जिससे आप काम कराओगे। तो आई विल गेट माई डॉटर, आई विल गेट माई डॉटर। अब अपनी डॉटर से आप क्या कराओगे, साफ कराओगे। तो आई विल गेट माई डॉटर टू क्लीन। गेट के बाद आपको टू का यूज़ करना है, लेकिन आपको हैव के बाद आपको टू का यूज़ नहीं करना है। बस ये ध्यान आपको रखना है, अगर आप हैव का यूज़ करोगे तो आपको टू का यूज़ नहीं करना है। ये मैं एक्टिव यूज़ करा रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो आई विल गेट माई डॉटर टू क्लीन द रूम, ये हो गया आपका एक्टिव यूज़, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी बेटी का जिक्र किया कि जो काम मैं कराने जा रही हूँ वो मैं अपनी बेटी से कराऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसी सेंटेंस को मैं पैसिव में बोलो कि मैं अपना कमरा साफ करवाऊंगी, तो हम यहाँ पे पैसिव यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया कि करवाऊंगी किससे, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो आई विल गेट, वही सेम,
आई विल गेट, बस यहाँ पे जिक्र किसका करना है, जो काम आप कराने जा रहे हो, यहाँ पे डूअर नहीं आएगा। तो आई विल गेट द रूम, ठीक है, आई विल गेट द रूम। अब बस आपको पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का, आई विल गेट द रूम क्लीन्ड। क्लियर, सिंपल। बस आपको पैसिव में डूअर का जिक्र नहीं करना है। अगर आप इसी काम को असाइन करके करा रहे हो तो आप यहाँ पे गेट की जगह हैव यूज कर सकते हो। एक्टिव में आपको टू नहीं लगाना है हैव के साथ, और पैसिव में आपको तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, उसमें तो टू आएगा ही नहीं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे आपको गेट लगाना है और कहाँ पे आपको हैव लगाना है। जब डूअर का जिक्र नहीं किया जाए तो वो आपका पैसिव होगा। अगर डूअर का आप जिक्र करना चाहते हो, अगर पैसिव में आप डूअर का जिक्र करना चाहते हो तो आप बाय लगा के कर सकते हो। तो जैसे कि आई विल गेट द रूम क्लीन्ड बाय माई डॉटर, आप लगा सकते हो पैसिव में, लेकिन बाय करके, क्योंकि पैसिव में हम बाय करके लगा देते हैं ना कि जो भी डूअर होता है, लेकिन एक्टिव में आपको उसका ही जिक्र पॉजिटिव वर्ब के बाद उसका जिक्र करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।